जय श्री कृष्णा। राधे राधे। होली दहन के बाद शारदा माता की पूजा व डोरा लेने की परंपरा है। तो आइए श्रवण करते हैं शारदा माता की पौराणिक व प्रचलित कथा का। एक नल राजा और दमयंती रानी थी। एक दिन महल के नीचे बुढ़िया माई शारदा माता के डोरे बांट रही थी और कथा भी कह रही थी, इसलिए वहाँ बहुत सी भीड़ हो रही थी। रानी ने भीड़ को देखकर कहा कि नीचे जाकर देखकर आओ कि यहाँ यह कैसी भीड़ लगी हुई है। दासी देखकर बोली कि एक बुढ़िया माई 16 दाने जौ के हाथ में लेकर शारदा माता की कहानी सुना रही है और कच्चे सूत को 16 तार के 16 गांठ को हल्दी में रंग के डोरे बांट रही है, जिसको कंठी में बांध लेते हैं। उससे क्या होता है? रानी ने पूछा। तब दासी कहने लगी, उससे बहुत धन संपत्ति होती है और घर में सुख शांति रहती है। यह सुनकर रानी भी डोरा मंगवाकर कहानी सुनकर हार के बांध लेती है। राजा बाहर से आए, रानी के गले में डोरा देखकर पूछा कि आपने यह क्या बांध रखा है? रानी बोली कि यह तो शारदा माता का डोरा है, इससे बहुत धन संपत्ति होती है। तब राजा बोला, रानी अपने तो पहले से ही बहुत धन संपदा है, हमें इस डोरे की ज़रूरत नहीं है। इतने हीरे मोती गहनों के बीच में यह डोरा अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम इसे उतार के रख दो। रानी ने मना कर दिया तो भी राजा नहीं माना और डोरे को तोड़कर फेंक दिया। उसी दिन राजा को सपने में शारदा माता ने दर्शन दिए और कहा कि मैं तो तुझे छोड़कर जा रही हूँ, अब तेरे घर पर आपदा आएगी, तेरे धन के कोयले हो जाएंगे, हाल्दी बाल्दी अपने घरों को चले जाएंगे, ऊग के दातन अर्थात मंजन की जगह काठ का दातन आएगा, सोने की झारी मिट्टी की हो जाएगी, जीवन के थाल बंद हो जाएंगे। दूसरे दिन राजा ने उठकर देखा तो सभी कुछ वैसा ही हो गया था। राजा ने रानी को कहा कि तुम तुम्हारी सहेलियों के यहाँ चली जाओ। रानी चली गई। वहाँ सभी ने बहुत सारी बातें की, किंतु किसी ने भी रानी को खाने के लिए नहीं पूछा। रानी ने आकर सारी बात राजा को बताई। तब राजा ने रानी से कहा कि अब हमारा बुरा समय काटने के लिए हम दूसरे गांव चलेंगे। घर पर एक ब्राह्मण की कन्या को छोड़ दिया। वह दीपक लगा देती, पानी भर देती व झाड़ू लगा देती। राजा रानी जब महल से निकले तब महल का कांगरा टेढ़ा हो गया। आगे वे एक तालाब पर पहुँचे। राजा 2 तीतर लाकर रानी को देता है और कहता है कि मैं नहाकर आता हूँ, तुम इनको भून कर रखना। राजा रानी खाने बैठे तो भुने हुए तीतर उड़ गए। राजा रानी आगे अपने मित्र खाती के घर गए। सभी लोगों ने कहा कि खाती तेरा दोस्त आया है। खाती ने पूछा कि कैसी दशा से आया है। तब सभी कहने लगे, वह तो मैले कुचेले कपड़ों में है। तब खाती ने कहा कि मेरे पुराने घर में उतार दो। राजा रानी पुराने घर पर गए। वहाँ पर सोने के बर्छी बछेले पड़े थे, उनको जमीन निगल गई थी। राजा ने रानी से कहा कि यहाँ से चलो, नहीं तो हमारे ऊपर चोरी का आरोप लग जाएगा। फिर आगे राजा रानी अपने मित्र राजा के यहाँ गए तो सभी ने कहा कि तुम्हारा मित्र आया है। तब राजा ने पूछा कि कैसी दशा से आया है, तो सभी ने कहा मैली दशा से आया है। तो उस मित्र ने कहा कि मेरे पुराने महल में उतार दो। पुराने महल की खूंटी पर 1.25 करोड़ का हार टंगा हुआ था। राजा रानी के जाते ही हार को दीवार ने निगल लिया। तब राजा रानी वहाँ से भी चले गए। सभी ने राजा को कहा कि तुम्हारे मित्र ने हार चुरा लिया है। राजा बोला कि वह चोर तो नहीं था, किंतु गरीबी के कारण ले लिया होगा। राजा रानी वहाँ से अपनी बहन के घर गए तो सभी ने कहा कि तुम्हारा भाई आया है। तो बहन ने पूछा कि कैसी दशा में आया है,
तो उन्होंने कहा कि वह तो मैले कपड़ों में आया है। तब बहन ने कहा कि उसे तो सरोवर की पाल पर उतार दो। राजा रानी सरोवर की पाल पर उतर गए। बहन भाई के लिए धन का घड़ा भरकर लाई। भाई ने जैसे ही देखा तो धन के तो कोयले हो गए। भाई ने कहा कि यह घड़ा यहीं पर गाड़ दो। वहाँ से वे लोग एक माली के बगीचे में गए तो बगीचे में पैर रखते ही बगीचा तो हरा हो गया। माली ने खुश होकर पूछा कि तुम कौन हो जिसके मेरे बगीचे में पैर रखते ही 12 वर्षों से सूखा बगीचा हरा भरा हो गया है। राजा ने कहा कि हम तो भिखारी हैं, आप हमें यहाँ रख लोगे क्या? माली ने उनको रख लिया। तब रानी ने कहा कि मैं 4 काम नहीं करूँगी, दीपक नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, वह झाड़ू नहीं लगाऊंगी। तब माली ने कहा कि मैं तो तेरे से कुछ भी काम नहीं कराऊंगा, तुम केवल फूल की माला गूँथ देना और बाजार में जाकर माला और साग बेच कर आ जाना और राजा खेत पर से भारा निकाल कर ले आएगा। रानी सब्जी बेचने बाजार गई। औरतों से कहा कि सब्जी ले लो। तब औरतों ने कहा कि हम तो अभी कहानी सुन रही हैं, तुम थोड़ी देर ठहर जाओ। रानी ने पूछा कि तुम किसकी कहानी सुन रहे हो? तब औरतों ने कहा कि हम तो शारदा माता की कहानी सुन रही हैं। तब रानी ने कहा कि मैं भी शारदा माता की कहानी सुनती थी, लेकिन राजा ने शारदा माता का डोरा तोड़कर फेंक दिया, जिससे 12 वर्ष हो गए। शारदा माता हमसे नाराज हो गई है, किंतु अगर वापस हमारे घर पर शारदा माता आ जाए तो मैं डोरा वापस ले लूँगी। उसी दिन रात्रि में राजा को सपना आया और शारदा माता ने कहा कि मैं तेरे घर पर आऊँगी। राजा ने पूछा कि मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप आ रही हो? तब शारदा माता बोली कि सुबह जब तुम खेत पर जाओगे तब पहली बार की छड़ी, दूसरी बार हल्दी की गांठ और तीसरी बार कच्चे सूत का कुकड़ा निकलेगा, तब तुम समझ जाना कि शारदा माता आएगी और रानी को डोरा देकर घर चले जाना। दूसरे दिन सभी वैसा ही हुआ। रानी ने डोरा ले लिया। शारदा माता ने उनको बहुत धन संपदा दी। राजा ने माली से कहा कि हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब हम अपने घर जाएंगे। राजा ने माली को बहुत सा धन देकर अपनी बहन के घर गए। तब सभी ने बोला कि तेरा भाई आया है। बहन ने पूछा कि कैसी दशा से आया है, तो सभी ने कहा कि वह तो बहुत सारी धन दौलत लेकर आया है। बहन ने कहा कि मेरे नए महल में उतार दो, किंतु राजा ने कहा कि मैं तो सरोवर की पाल पर ही उतरूंगा। वहाँ जाकर गड़ा हुआ धन निकाल कर देखा तो वहाँ तो हीरे मोती जगमगा रहे। बहन को धन का घड़ा दिया और ऊपर से बहुत सारा धन देकर वहाँ से आगे चले। आगे जाकर फिर राजा अपने मित्र राजा के यहाँ गए। सब लोगों ने कहा कि राजा, तेरा मित्र आया है। राजा ने पूछा कि कैसी दशा से आया है, तो सभी ने कहा कि बहुत सारी धन लेकर और गाजे बाजे के साथ आया है। तब राजा ने कहा कि उसे मेरे नए महल में उतार दो, किंतु राजा रानी वहाँ नहीं उतरे और कहने लगे कि हम तो पुराने महल में ही उतरेंगे। वहाँ जाकर देखे तो जो हार दीवार निगल गई थी, वह हार खूंटी वापस दे रही है और वह हार खूंटी पर ही टंगा हुआ है। राजा अपने दोस्त को बुलाकर कहा कि हमारे दिन खराब थे तो यह हार दीवार निगल गई थी, अब दिन हमारे अच्छे हुए तो इस दीवार ने यह हार वापस दे दिया। तुम अपना हार लेकर हमारा कलंक उतार दो। उसके बाद राजा रानी अपने मित्र खाती के यहाँ गए। लोगों ने कहा कि खाती, तुम्हारा मित्र आया है। खाती ने पूछा कि कौन सी दशा में आया है। तब सभी ने कहा कि वह तो धन दौलत लेकर गाजे बाजे से आया है। खाती ने बोला कि मेरे नए घर पर उतार दो, किंतु राजा वहाँ नहीं उतरा और कहने लगा कि मैं तो तुम्हारे पुराने घर पर ही उतरूँगा।
वहाँ जाकर देखा तो बरछी बछेले जो ज़मीन खा गई थी उसे वापस दे रही है। राजा ने खाती को बरछी बछेले वापस संभला दिए और बोले कि हमारे दिन अच्छे आने से यह सारी चीज़ें हमें वापस मिल रही हैं। वहाँ से राजा रानी तालाब पर आए और क्या देखा कि दोनों तीतर बुने हुए पड़े हैं। वहाँ से राजा रानी वापस अपने महल में आए तो वहाँ आते ही उन्होंने देखा कि वह कांगड़ा जो टेढ़ा हो गया था वह सीधा हो गया। सोने की झाड़ी, उगे के दातन और हल्दी बाल्दी वापस आ गए। राजा रानी जिस ब्राह्मण की बेटी को छोड़कर गए थे उसे अपने धर्म की बेटी बना ली और इसका विवाह करके बहुत सारी धन दौलत दी। उसके बाद में रानी ने धूमधाम से शारदा माता का उद्यापन किया, 16 ब्राह्मणियाँ जिमाई और सीरा पूरी की रसोई करवाई और हाथ जोड़कर शारदा माता को कहने लगी, हे शारदा माता, तुम ऊंची बड़ी करी, मैं तने ऊंची बड़ी करूं। हे शारदा माता, राजा रानी ने जैसे दुख दिया वैसा किसी को मत देना और जैसी धन दौलत राजा रानी को दी वैसी सभी को देना। कहते को सुनते को अपने सारे परिवार को देना। शारदा माता की कथा पूर्ण हुई। इसके बाद में विनायक जी की कहानी अवश्य सुने जो कि अगले वीडियो में होगी। जय श्री कृष्णा।